कौमारभृत पार्ट बी की बात करते हैं, अहिपूतना। तो देखो, अहिपूतना का मॉडर्न कोरिलेशन होता है नैपकिन रेसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी जैसा अहिपूतना जैसा एक टर्म है अंधपूतना। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं सिलेबस के पॉइंट नंबर 8 में है, दुष्ट स्तन्यपानजन्य व्याधियों के अंतर्गत है सिलेबस का पॉइंट नंबर 8। और डॉक्टर शिल्पी गुप्ता जी की बुक आप पढ़ेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है दुष्ट स्तन्यपानजन्य व्याधियों के अंतर्गत, तो सिलेबस के पॉइंट नंबर 8 पे ही दिखेगा। लेकिन अगर आप देवेंद्र मिश्र जी की बुक देखते हैं तो उसमें गुद रोग के अंतर्गत ये वर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस व्याधि का परिचय। तो इस व्याधि की गणना क्षुद्र रोगों के अंतर्गत की गई है। कौन से रोगों के अंतर्गत की गई है? क्षुद्र रोगों के अंतर्गत की गई है। यह गुद प्रदेश में, कहाँ पे? गुद प्रदेश में होने वाली व्याधि है का, ये आप ध्यान रखें, कहाँ पे? गुद प्रदेश में होने वाली व्याधि है। और सबसे अच्छी ध्यान देने वाली बात है जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है कि बाल ग्रह में जो वर्णित है 3 पूतना, एक नॉर्मल पूतना, एक अंध पूतना, एक शीत पूतना, इनसे अहिपूतना का कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब अहिपूतना अलग है और अंधपूतना अलग है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ हमने सिर्फ इतना पढ़ा, ये क्षुद्र रोगों के अंतर्गत आचार्यों ने वर्णन किया है और ये गुद प्रदेश में होने वाली व्याधि है, और जो बाल ग्रह में पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसके पर्याय की बात करते हैं तो देखिए, इसके पर्याय आप याद कर लें, गुदकट, अनामक या मातृका, ये 3 इसके रोग पर्याय होते हैं। और इसकी विशिष्टता की बात की जाए तो यह व्याधि बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, स्पेशली किस में देखने को मिलती है? बच्चों में मिलती है। इसके निदान, संप्राप्ति, लक्षण की बात करते हैं तो ये गुदा में मल और मूत्र द्वारा आलेप या लिप्त रह जाने पर, जब बच्चा मलमूत्र का त्याग करता है तो वहाँ पे गुदा प्रदेश में मल या मूत्र लिप्त रह जाता है, और साथ ही स्वेद के रह जाने पे, और वहाँ जब अत्यधिक मात्रा में स्वेद निकलता है तो उसके रह जाने पे मंद उष्ण जल से स्नान नहीं कराने पर, बच्चे को ठंडे जल से स्नान करवाया जाता है, मंद उष्ण जल से स्नान न कराने पर, तो वहाँ पे कफ और रक्त जन्य गुदा में कंडू उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? कंडू उत्पन्न हो जाता है, और उसी कंडू से बाद में स्फोट की उत्पत्ति हो जाती है, और फिर वही स्फोट फूटकर स्राव होने लगता है। ठीक है, स्राव होने लगता है। तो ये इसके निदान, संप्राप्ति और लक्षण यही था। ठीक है, अब इसके चिकित्सा की बात करते हैं तो देखिए, इसके चिकित्सा में सर्वप्रथम आपको क्या करवाना है? तो सर्वप्रथम औषधि द्वारा स्तन का शोधन करवाना है। किसके? धात्री के स्तन का शोधन कराना है। फिर उसके उपरांत आपको समभाग में हरित की, विभित की, अमल की, मतलब त्रिफला प्लस खदिर निर्मित क्वाथ द्वारा वर्ण का प्रक्षालन करना है। ठीक है, फिर देखो, धात्री के स्तन को पित्त श्लेष्महर द्रव्यों द्वारा शोधन करवाकर कषायपान करवाना है, और पटोल पत्र त्रिफला रसांजन से सिद्ध घृत का पान करवाना है कृच्छ साध अहिपूतना को नष्ट करने के लिए, यह नष्ट कर देता है। ठीक है, मधु रसंजन युक्त अति शीतल द्रव्य द्वारा पान करवाना है, और फिर लेपन भी करवाना है। ठीक है, फिर देखो, त्रिफला, खदिर और बेर के त्वक के क्वाथ से परिसेक करवाना है, ये वर्ण का रोपण करता है, और असन त्वक का लेप करवाना है। तो हम लोगों ने अहिपूतना को मॉडर्न कोरिलेशन इसका नैपकिन रेसेस या डायपर रेसेस होता है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या रेफरेंस था वो मैंने बता दिया, इसके पर्याय क्या थे, इसकी विशिष्टता क्या है, ये बालग्रह के जो 3 पूतना उससे कोई संबंध नहीं रखता, इसके निदान संप्राप्ति क्या थी, इसकी चिकित्सा क्या थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें।